क्या आप लोगों ने कभी शमशान घाट में बैठकर जलती हुई चिता से अंगार लेकर सिगरेट पिया है? नहीं ना। लेकिन ये कांड भी मेरे हरामी दोस्तों ने कर डाला और उसके बाद जो उनके साथ हुआ वो चीज़ें काफ़ी अनएक्सप्लेनेबल थी। मतलब उन चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता है। एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या, चलो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पर हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस की वीडियोस और डार्क स्टोरीज और हॉरर वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज से करीब 2 महीना पहले दिसंबर के टाइम पे बहुत बढ़िया मौसम था। न ज़्यादा धूप थी न ज़्यादा ठंड थी, बहुत बढ़िया मौसम था घूमने लायक। तो मैंने सुफियान को कॉल किया। मैं बोला भाई तू क्या कर रहा है? तो उसने मुझे बताया कि भाई वेला पड़ा हूँ, बस फ़ोन चला रहा हूँ। तो मैंने कहा यार चल घूम के आते हैं। तो बोला हाँ भाई आजा आजा जल्दी से, हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। भाई वो तो अपनी गाड़ी निकालने से रहा, तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और हम चल पड़े घूमने के लिए। हमारे जो एरिया का क्लाइमेट है ना बहुत बढ़िया होता है। आसपास बहुत पहाड़ हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल्स हैं और जो नेचुरल क्लाइमेट है ना बहुत मस्त है हमारे यहाँ का। तो हम लोग ना घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और करीब 10-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद हम दोनों दोस्तों की पीठ में होने लगती है दर्द। मतलब हम लोग को होने लगता है बैक पेन गाड़ी में बैठे बैठे। तो हम अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करते हैं और एक चट्टान के ऊपर जाकर थोड़ा सा वॉक करना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद बैठ जाते हैं। और इस बीच हम लोग बातें कर रहे थे अपने स्कूल टाइम की कि हाँ यार कैसे इंग्लिश हिंदी का पीरियड कंबाइन लगता था, तो हम लोग पीछे बैठ के मूंगफली खाते थे। लोगों दूसरे स्टूडेंट्स का बैग उठा के हम लोग अपने दोस्तों का बैग उठा के बालकनी के ऊपर फेंक देते थे, खाली बॉटल फेंक फेंक के मारते थे। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, हमारे क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था विशेष शिवहरे पूरा, और वो थोड़ा सा तोतला था ना, इसीलिए उसको पूरी क्लास ना विशेष सिंगलौड़े चिल्लाती थी। तो जब भी हिंदी इंग्लिश का पीरियड लगे ना तो सब कोई प्लान करके बैठते थे इस पीरियड में 4 बार कम से कम हम लोग चिल्लाएंगे सिंगलौड़े। और बहुत मज़ा आता था ये सारी चीज़ें करने में। तो ये सारी बकचोदी हम लोग करते थे अपने स्कूल टाइम पे और ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे बैठे बैठे, ठीक है। उसके बाद सुफियान ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसके बाद कसम से बता रहा हूँ मेरे गोज़बम्प आ गए। सुफियान ने बताया कि यार एक दिन क्या हुआ ना, रात के समय यार मेरे को सिगरेट पीना था तो बहुत तलब मची। तो सुफियान ने अपने दोस्त सुहेल को कॉल किया कि भाई चलते हैं यार, सिगरेट पीना बहुत मन कर रहा है। तो हाँ, सुहेल भी नशेड़ी आदमी बोला हाँ भाई चलते हैं यार, बहुत मन कर रहा है। अब ये लोग सिगरेट पीने के लिए बहुत खतरनाक प्लानिंग करते थे, क्योंकि अगर इनको किसी ने सिगरेट पीते हुए देख लिया या इनके घर में पता चल गया ना तो इनके पिछवाड़े में जो मार पड़ेगी ना, इनकी आने वाली 7 पुश्तें सिगरेट की तरफ देखेगी भी नहीं। इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली से थे ये लोग, इसीलिए सिगरेट पीने के लिए लोग बहुत खतरनाक प्लानिंग करते थे और घर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर जाके ये लोग सिगरेट पीते थे। और उस रात भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये दोनों करीब यहाँ से हमारे एरिया से 10 किलोमीटर दूर एक खोंगा पानी नाम का एरिया पड़ता है, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये लोग अपने घर से 8:30 बजे करीब निकले थे उसने बताया, और 9 बजे तक ये लोग खोंगा पानी पहुँचते हैं। अब इनको खोंगा पानी भी सेफ नहीं लगता है, इसीलिए वो खोंगा पानी से थोड़ा सा और आगे जाते हैं। खोंगा पानी से के बाद पड़ता है राजनगर, जो खोंगा पानी से 5 किलोमीटर दूर होता है। और खोंगा पानी से लेकर राजनगर के बीच में एक बहुत घना जंगल है जहाँ शेर चीता भालू घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जब ये लोग उस रास्ते पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते के बीच एक शमशान घाट दिखता है। सुहेल बोलता है चल यार यहीं बैठ के पीते हैं, मस्त जगह है, यहाँ कोई देखेगा भी नहीं। सुफियान ने बोला नहीं भाई यहाँ नहीं पीना है, बहुत रिस्क वाला एरिया है। सुहेल ने बोला चलना यार करते हैं, कुछ नहीं होगा यार, तू भी क्या इतना डर रहा है। तो सुफियान ने बोला नहीं भाई बहुत डरावनी जगह है भाई, यहाँ नहीं बैठते, एक तो जंगल और शमशान घाट, यहाँ तो बिल्कुल नहीं पियेंगे बैठ के। तो सुहेल ने यार बहुत उसको मनाया यार चलना यार। सुफियान बहुत ज़्यादा मना करने के बाद, बहुत टाल मटोल करने के बाद वो मान जाता है। तो सुफियान बोलता है कि एक ही शर्त पे हम लोग यहाँ सिगरेट पियेंगे कि हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बाहरी तरफ बैठ के पियेंगे। तो सुहेल ने बोला चल यार ठीक है, चल तेरी बात मान लेते हैं। तो उसके बाद ये लोग शमशान घाट के अंदर इंटर करते हैं और बाहरी साइड थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद ये लोग अपनी अपनी सिगरेट निकालते हैं। अब ये दोनों थे इतने बड़े चूतिया कि सिगरेट तो इन्होंने ले ली, लेकिन जलाने के लिए ना इनके पास माचिस थी और ना ही लाइटर। अब दोनों इस बात पे बहस करने लगे। यार मैंने सोचा यार तू रखा होगा, सुफियान ने बोला मुझे लगा यार तू रखा होगा इसलिए मैं लेकर नहीं आया। अब काफ़ी ज़्यादा बहस करने के बाद लोग थक हार के सोचते हैं अब करे तो करे क्या। अब ये लोग वापस तो जा नहीं सकते थे माचिस और लाइटर लेने के लिए, तो इन्होंने प्लान किया चल यार सूखे पत्ते इकट्ठा करते हैं और पत्थर घिस के आग जलाएंगे, ठीक है। अब सुफियान पत्ते इकट्ठा करता है और उसके बाद जो सुहेल था वो 2 पत्थर लेकर आता है। अब सुहेल पत्थर घिसना शुरू करता है। बहुत देर तक पत्थर घिसने के बाद फिर भी इनकी चिंगारी नहीं जलती है, इनकी आग नहीं लगती है। भाई ये लोग पैदाइशी आदिवासी तो थे नहीं कि एक बार पत्थर घिसा तो आग लग गई।
तो अब इनसे नहीं जलती है। तो ये लोग बहुत थक जाते हैं। उसके बाद सुफियान बोलता है यार रहन देते हैं यार, चलते हैं, लगता है शायद आज हम लोग का वो नहीं हो पाएगा, आज सिगरेट नहीं पी पाएंगे हम लोग। तो सुहेल बोलता नहीं भाई नहीं भाई, अब पक्का नशेड़ी आदमी सुहेल। तो बोलता नहीं भाई अब मैं पी के ही जाऊँगा, अब आया हूँ तो इतना दूर, अब मैं पी के ही जाऊँगा। तो सुहेल देखता है कि दूर में ना एक चिता जल रही होती है। सुहेल के दिमाग में खुराफाती थोड़ा सा दिमाग दौड़ता है, बोलता है चल यार उससे जला के आते हैं। तो सुफियान बोलता नहीं भी अब ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है ना। तो सुहेल बोलता है देना बे तू अपनी सिगरेट, मैं भी तेरे सिगरेट जला के लेकर आता हूँ। तो सुहेल चला जाता है जलाने के लिए। तो उतने में सुफियान को अकेले डर लगता है। तो क्या करता है सुफियान भी ना सुहेल के साथ साथ चले जाता है। तो ये लोग वहाँ देखते हैं कि यार जल रही थी, बहुत कम आग थी, अंगार बची थी। तो ये लोग अपनी अपनी सिगरेट जलाते हैं और वापस आके उसी जगह पर बैठ जाते हैं। उतने में सुहेल बोलता है देखा ना यार कुछ नहीं होता, तू फालतू डर रहा था। सुफियान बोला हाँ भाई ठीक है चल अब पीते हैं। तो अब ये लोग ना देश दुनिया की बातें कर रहे थे। उतने में सुहेल बोलता है यार सिफा यार मान नहीं रही है यार, वैलेंटाइन डे एक दिन उसको कैफे लेके गया यार, प्रपोज किया लेकिन मना कर दी यार, चॉकलेट डे पे उसको चॉकलेट भी दिया, खा के हजम करके डकारी मार दी, फिर भी कुछ नहीं बोला यार उसने। तो सुफियान बोलता बताया यार कुछ, सॉरी सुहेल बोला कि बताया यार कुछ, सिफा को कैसे इंप्रेस करूं। तो सुफियान बोला यार मैं क्या ही बताऊं, मैं खुद ही सिंगल हूं यार। तो बोलता है कि मेरा तो चल रहा है अपना हाथ जगन्नाथ वाला काम, तो तू भी वही कर। तो उतने में सुहेल बोलता है यार वो तो चल ही रहा है यार, क्या करूँ अब। तो यही सारी बातें इन लोग की चल रही थी। तो अचानक से इन दोनों को ऐसा लगता है ना कि कोई इनको घूर के देख रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पलट के पीछे देखते हैं, तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। अब उसको इग्नोर करते हैं। वापस थोड़ी देर बाद इनको किसी के चलने की आवाज़ आती है वहाँ से, जैसे कोई चल रहा हो इनके आसपास। तो वापस से लोग देखते हैं, लेकिन पीछे पूरा अंधेरा होता है, वहाँ कोई भी नहीं होता है। सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद ये लोग वापस से अपना सिगरेट पीना शुरू करते हैं। अब थोड़ी देर बाद ना इनको कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है। तो सुफियान बोलता है बीच जंगल में कुत्ते कहाँ से आ गए भाई, कुत्ते को भौंकने की आवाज़ आ रही है भाई। तो सुहेल बोलता है कुछ नहीं होगा भाई, यहीं आसपास के होंगे, भौंक रहे होंगे। तो बोलता नहीं भाई ये ठीक नहीं लग रहा है। तो सुफियान बोलता भाई जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, चल यहाँ से निकलते हैं। तो सुहेल बोलता हाँ भाई चल निकलते हैं, मेरी भी सिगरेट खत्म हो गई है। तो ये लोग जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं ना, तो ये शमशान घाट की तरफ देखते हैं। तो बीच में ना एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी, करीब 7-6.5 फुट का आदमी था, जो काले कपड़े पहना हुआ था और उसके हाथ में ना एक कुल्हाड़ी थी और उसकी आंखें ना एकदम सफ़ेद थी और वो धीरे धीरे इन दोनों के पास आ रहा था। अब ये लोग की भाई फटती है। सुफियान बोलता भाई जल्दी से गाड़ी चालू कर, जल्दी से गाड़ी चालू। अब वहाँ सुहेल सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब करे तो करे क्या। फिर अचानक सुफियान चिल्लाता अबे भूतनी के, गाड़ी की चाबी तो घुमा, गाड़ी की तूने चाबी नहीं घुमाई है। फिर जल्दी से सुहेल गाड़ी की चाबी घुमाता है और उसके बाद इन लोग की गाड़ी स्टार्ट होती है और ये लोग उस एरिया से जल्दी से भाग जाते हैं। और उसके बाद जब ये लोग वापस घर आते हैं तो ये लोग डिस्कस करते हैं यार आखिर वो आदमी था कौन, आखिर हमने उस समय देखा क्या। तो अब इनको मस्ती है चुल कि आखिर वो था कौन। ये जानने के लिए ये लोग अगले दिन सुबह के टाइम 11 बजे उस एरिया में वापस जाते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखता है जहाँ 4-5 मेंबर्स थे और वो खेती बाड़ी करते थे वहीं, और अपनी क्या बोलते गैया बकरी लोग को चराया करते थे, ठीक है। तो वहाँ के एक आदमी को उन्होंने बुलाया कि भाई, उनको बताया कि हम कल रात को यहाँ सिगरेट पीने आए थे और हमने एक बड़े से लंबे चौड़े आदमी को देखा जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। तो फिर उस गाँव वाले आदमी ने बताया कि इस शमशान घाट में एक चौकीदार था जिसकी हाइट करीब 6.5 फुट थी और वो ना यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहा था और जंगल के पेड़ काटता था और वो उसे बेचकर अपना पेट वेट भरता था और शमशान घाट से उससे 1800-1500 रुपये उसके मिल जाया करते थे। तो वो यहाँ रहा करता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गया और जब से वो चौकीदार गायब हुआ है, कई लोगों ने ये दावा किया है जब भी वो इस रास्ते से निकलते हैं उन्होंने एक आदमी को शमशान घाट के बीच खड़े होते हुए देखा है जिसके हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी होती है और वो काले कपड़े पहना रहता है और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद होती है। और कई लोगों ने ये तक कहा है कि उस लंबे चौड़े आदमी ने हमें कुल्हाड़ी लेकर मारने के लिए हमारे पीछे दौड़ा भी है। ये सुनने के बाद सुहेल और सुफियान काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जब सुफियान मेरे को ये कहानी बता रहा था तो सच बता रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने उसको बोला बे क्या करता है भाई, तू सिगरेट पीने के लिए इतना दूर चला गया, वो सुहेल तो है ही ऐसा, उसके साथ तू इतना दूर चला गया। मैंने उसको कहा, बोला हाँ भाई सही बोल रहा है भाई, सुहेल के चक्कर में वहाँ शमशान घाट में घुसा, वहाँ बैठ के पिया भाई, ऐसी ऐसी बात थी। तो यही सब हमारे बीच में फिर बातें हुई। तो मैंने कहा यार कि मत पीने जाया कर भाई इतना दूर दूर, तू सिगरेट आसपास कहीं जुगाड़ देख ले अगर पीना भी है, या फिर पिए ही मत कर भाई तू। तो बोला हाँ भाई, उसके जब से वो सब हुआ मैंने सिगरेट को छुआ भी नहीं है भाई। उसके बाद तो हम लोग कहीं जाते भी नहीं ज़्यादा रात के समय घूमने के लिए। तो यही सारी चीज़ें उसने सुफियान ने मेरे को बताई भाई। सच बता रहा हूँ, मुझे तो एकदम एक्चुअली गोज़बम्प मेरे अंदर आ गए थे। फिर उसके बाद सुफियान और मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट और थोड़ा सा घूमे और उसके बाद हम अपने एरिया में वापस आ जाते हैं और मोमोस वगैरह खाकर मैं सुफियान को उसके घर छोड़ देता हूँ और मैं अपने घर आ जाता हूँ। और ये सारी कहानी मैंने अपने मॉम को भी बताई थी, तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि यार
ये सब कितने अजीब दोस्त तूने पाल रखे हैं यार, ऐसे लोगों के साथ तू घूमने जाता है। बस वही सारी बातें होती रही, बाकी कहानी यही खत्म होती है। ठीक है, यही था मेरे फ्रेंड का एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जब वो शमशान घाट सिगरेट पीने के लिए जाता है। ठीक है, अपनी जान को जोखिम में डालकर। ठीक है, सिर्फ भूत या गोश्त की बात नहीं होती है, वहाँ जंगली जानवर भी बहुत रात के समय घूमते रहते हैं। तो फिर भी वो लोग ने इतना ज़्यादा सिगरेट पीने के लिए इतनी ज़्यादा तलब मची कि वो लोग ये सब को इग्नोर करते हुए वो लोग सिगरेट पीने के लिए वहाँ चले गए। ठीक है, तो गाइज यही था मेरे फ्रेंड का एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जब उससे शमशान घाट में सिगरेट पीने के लिए जाता है अपने दोस्त के साथ, और ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। एंड सच में मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था ये कहानी सुनने के बाद। बाकी आपको कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ यार, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही स्टोरी टाइम, हॉरर स्टोरीज के साथ, डार्क स्टोरीज के साथ वीडियोस आते रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस को तुम मिस ना कर पाओ। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी एक और न्यू हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ। तो जब तक के लिए बाय। और हाँ, आखिरी में यही बोलूँगा, रात के समय अंधेरे रास्तों से मत गुजरना। क्या पता कौन आपका इंतज़ार कर रहा हो, क्या पता वो आपकी मौत भी हो सकती है। चलो बाय।